तो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 28 जून 2024 की क्लास है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 63वां स्थान पर है भारत। अच्छा, ये कितने देशों में है? 120 देशों में है। 120 देशों में भारत का स्थान 63वां है। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जारी कौन करता है? तो ये WEF मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसने क्या जारी किया है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक, तो अब इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना होती है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें है क्या? इसमें ये है कि जो हमारी ऊर्जा है वो किस ओर अग्रसर है? ये अक्षय ऊर्जा की ओर। जो अक्षय ऊर्जा की ओर हमारा देश जो है अग्रसर हो रहा है, मतलब कि उस तरफ मुड़ रहा है। तो वही है। पहले 67 स्थान था। 67 स्थान था 2023 में। अब 2024 में 4 माइनस हो गया है, 63 स्थान पर आ गया है। इसमें कुछ काम किया गया है इस पर। मतलब जो है क्या होता है ना कि जैसे कोई रिपोर्ट आती है कि स्थान घट गया है, तो इसमें अब काम किया गया है, तभी तो रैंक कम हो गई है, इसी कारण से। अच्छा, आपको इसमें 1971 की बात आई है। 1971 की बात आई है क्योंकि इसकी स्थापना होती है WTO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना होती है। 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई क्योंकि जो है, जो बांग्लादेश है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। वहाँ पर पूर्वी बांग्ला और पश्चिमी बांग्ला थे। तो वहाँ पर मुसलमान और हिंदू जो है आपस में लड़ाई करे थे। तो उसकी वजह से जो है इंडिया ने उसमें क्या किया? एंट्री किया, उसके सैनिक एंट्री किए। फिर उसमें जो है जो पाकिस्तान, मतलब यही जो पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान हो गया है। अब ये जो है, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान बन गया। पश्चिम पाकिस्तान ये पश्चिम बंगाल हो गया है, मतलब बांग्लादेश से ही का ही पार्ट है। तो ये इसमें फिर 93,000 जो सैनिक पाकिस्तानी थे, उनको बंदी बना करके इंडिया वाले अपने यहाँ रखे हुए थे। तो ये जो है 1971 की लड़ाई होती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में होती है। ये 1971 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? अच्छा, शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी, जानते हैं रिफ्यूजी? आपने अगर मूवी देखी होगी किसकी, अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी रिफ्यूजी, शरणार्थी। वही चीज़ कि मतलब जो है, जैसे इंडिया में कोई बंदा रह रहा है, अगर इंडिया में रह रहा है, अगर पाकिस्तान उसको भेजना है, तो किस कारण से, मान लो अपने परिवार से छूट गया है, या कोई ऐसे मतलब उसको जाना है, कुछ दिनों के बाद लौटना है, या जो है उसको जो है उसका परिवार वहाँ रह रहा है, उससे मिलना है। तो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये रिफ्यूजी काम होता है, जो एक मतलब इंडिया से पाकिस्तान ले जाता था, क्योंकि उसको रास्ता मालूम था कि हम कैसे निकल सकते हैं, हम इंडिया से कैसे निकल सकते हैं, पाकिस्तान में कैसे जा सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको। ये क्या होता है? रिफ्यूजी का काम होता है, और इसीलिए उसको रिफ्यूजी बोला गया था। ठीक, तो यही है कि विश्व शरणार्थी दिवस जो है भाई, मतलब ये भी कारण होता है। मान लो इंडिया में कोई उनका जो है, इंडिया में कोई नहीं है, प्लस जो है इंडिया वाले जो है यहाँ पर सता रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो रहा है, तो वो अब मतलब दूसरे देश जाना चाहते हैं। वही तो शरणार्थी हुए हैं। तो वही है कि विश्व शरणार्थी दिवस, रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया गया है, 20 जून को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं? अच्छा, रग्बी मतलब होता है फुटबॉल, ये फुटबॉल की बात की जा रही है। इंडियन रग्बी टीम, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो दोनों के कोच एक ही हैं। कौन है? वैशाले वैशाले सेरेबी सेरेबी वैशाले सेरेबी हैं। ये एक मतलब जो है, ये एक फिजी देश है, वहाँ के रहने वाले हैं। वैशाले सेरेबी ये कोच हैं। अच्छा, इसमें चलो ठीक है, ये तो हो गया है रग्बी के। इंडियन रग्बी हो गया। मान लो अगर ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय जो क्रिकेट
है उसके जो कोच हैं वो राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ है। अगर ये पूछ लिया जाए जो हॉकी है, हॉकी के कोच कौन है, हॉकी के कोच कौन है, तो ये हरिंदर सिंह है, हरिंदर सिंह है हॉकी, जो भारतीय हॉकी है उसके कोच कौन है, तो हरिंदर सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है सुरमा पाठी, सुरमा पाठी ये उड़ीसा के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का मतलब सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वो है मोहन चरण मयूरी हैं, मोहन चरण मयूरी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जब उड़ीसा की बात आती है तो अब उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है जो ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में सतकोशिया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हैं। उड़ीसा में ठीक ये हो गया है। और यहाँ पर महानदी जो उड़ीसा का सुख बोला जाता है महानदी को। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड ही जीता है। और ये कहाँ हुआ था, फिनलैंड में। अच्छा, फिनलैंड में हुआ था, फिनलैंड के तुर्क में। अच्छा, उस स्टेडियम का नाम क्या है, उस स्टेडियम का नाम है पाओ नूर्मी स्टेडियम। क्या नाम है, पाओ नूर्मी स्टेडियम। ये जो है फिनलैंड के खिलाड़ी हैं, मतलब फिनलैंड में हुआ है मैच। ठीक, तो अब ये जो है अगर ये पूछ ली जाए कितने मीटर का भाला था, ये 85.97 मीटर का भाला था। पहली चीज, अगर ये बोल दिया जाता है कि सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने किस सन में गोल्ड मेडल लाए थे, तो ये जब ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तभी जो है ये 87.58 मीटर का भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था। अच्छा, सबसे हाईएस्ट अगर पूछ लिया जाए, सबसे हाईएस्ट जो है ये 89.94 मीटर का भाला फेंक है। और ये जो स्वीडन डायमंड लीग है, जो मतलब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ पर ये डायमंड लीग हुआ था, तो वहाँ पर सब गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये 89.97 मीटर का सबसे हाईएस्ट भाला फेंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के फाउंडर थे, मतलब गुप्त वंश में ही आते हैं कुमारगुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये अभी जो है नालंदा, और इसमें जो है केवल मतलब भारत के नहीं, इसमें जो है कई मतलब जो एशिया हैं, एशिया देश भी शामिल थे इसमें, एशिया देश भी शामिल था भाई। मतलब क्या होता है कि ये कैंपस टाइप में है ना, क्योंकि भाई कैंपस है भाई, जो नालंदा विश्वविद्यालय है कैंपस के रूप में है। 480 एकड़ जो जमीन है उस पर ये है। और इसमें जो है 480 में 100 एकड़ से मतलब तालाब है, कमल सागर, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो सुविधा मतलब हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, तो 100 एकड़ में है। हाँ, इसमें जो है जो पूर्वी एशिया के जो लोग मतलब जो है जो शासक हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो ये भी शामिल हुए थे इसमें, इसको जो है उद्घाटन करने में। अच्छा, अगर हम ये बोल दीजिए जो प्रधानमंत्री का पद होता है ये किस आर्टिकल में होता है, ये 73 में होता है। अच्छा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन आर्टिकल 74 के जो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, वो जो मंत्रिपरिषद होती है, वो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, किस आर्टिकल में है, 74 आर्टिकल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये हैं ओम बिरला हैं। ठीक है, ओम बिरला हैं, लेकिन चलो ठीक है, ये लेकिन विपक्ष में
भाई विपक्ष क्या होता है कि 3 बार इस मतलब विपक्ष आया है कि विपक्ष में भी कोई खड़ा हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं था कि बिना विपक्ष के ही चल गया था। तो जो विपक्ष में के सुरेश थे, ये केरल के क्या 8 बार एमपी रह चुके हैं के सुरेश। उन्होंने विपक्ष में खड़ा मतलब उसमें उनके विपक्ष में थे और उसमें जो है ओम बिरला जीत गए हैं। अच्छा, इसमें जो है जैसे लोकसभा है, आर्टिकल 93 में उनकी नियुक्ति होती है और 94 में क्या होता है, उसको हटाने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ बाल किसने प्रारंभ किया है? अच्छा, सफाई अपनाओ मतलब होता है जैसे अब मतलब बारिश का टाइम है, बारिश आने वाली है, तो बारिश आने वाली है तो बारिश आने पर क्या होगा, कचरा होगा और जो है मतलब कचरा के साथ साथ जो है कई सारी चीज़ें मतलब मच्छर आते हैं और उसमें से फिर जो है डेंगू ये सब सारी चीज़ें होती हो जाती हैं। इसीलिए बीमारी भगाओ, इसलिए क्योंकि मच्छर आते हैं, उसके काटने से फिर बीमारी फैलती है। तो ये क्या हुआ है कि ये किसने शुरू की है? ये आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने शुरू किया है। तो ये कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर, ये इन्होंने शुरू की है। और ये कब से? 1 जुलाई से और 1 अगस्त तक ये काम शुरू रहेगा, मतलब 2 महीने का काम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली किसी शुरू किया? अच्छा, रहित मतलब होता है कि इसमें मानव काम नहीं रहेगा, इसमें रोबोट काम रहेगा। भाई इसमें ये मतलब जो है मानव रहित प्रणाली, ये सेना के लिए है। जैसे तुम्हारे जो है जो टैंकर होते हैं, टैंकर चलाने के लिए या मतलब युद्ध में शामिल होने के लिए, उसको जो यंत्र होते हैं उसको चलाने के लिए, तो उसमें अब मानव नहीं रहेंगे, अब रोबोट काम करेगा। ये यूक्रेन ने किया है। अच्छा, यूक्रेन जो है जेलेंस्की वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और कीव उसकी राजधानी है। और आपने सुना होगा कि यूक्रेन से लड़ाई चल रही थी रसिया से, तो वही सब ये काम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए $170 मिलियन का ऋण दिया? तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और ये कहाँ है? ये मनीला फिलीपींस में है। एडीबी ने $170 मिलियन और ये स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए किया है ऐसा काम। अच्छा, इसमें जो है अच्छा, एडीबी की स्थापना कब होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 1966 में होती है और इसमें जो है 68 देश आते हैं। 68 देश में क्या भारत भी शामिल है? इसमें भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, आईसीईट भारत और किस देश के बीच संयुक्त पहल शुरू की गई है? ये अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ हैं, जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल हैं, उनसे और अमेरिका के वो जो है वरिष्ठ नेता हैं, ये मतलब जो है ऐसे पद पर हैं, तो उनसे जो है समझौता हुआ है ये आईसीईटी